तो कैसे हैं? आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे, केमिकल रिएक्शन चैप्टर का। तो आइए देखते हैं। सुविचार, जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रहा है। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि किस तरह किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है। तो देखते हैं। A reaction in which one reactant undergoes oxidation, एक रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्शन में भाग ले। जैसे इस केस में देखिए H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो H2 का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। Whereas the other gets reduced during the course of reaction, और दूसरे में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। जैसे जिंक ऑक्साइड में ये देखिए, इस साइड में जिंक बना तो ऑक्सीजन कम हुआ, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो एक ही इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। उसी इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में, एक ऑक्सीजन कम हो रहा है अर्थात रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का ऐड होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन डिक्रीज होता है, वहाँ से हटता है, कम हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही साथ इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं। We can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during reaction is called the oxidation। प्यारे बच्चों, अगर वो या तो ऑक्सीजन को गेन कर रहा हो या हाइड्रोजन लॉस कर रहा हो, तो दोनों केस में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ठीक इसका उल्टा, इफ ए सब्सटेंस लॉसेज ऑक्सीजन का लॉस कर रहा हो या गेन हाइड्रोजन का गेन कर रहा हो, तो ये रिएक्शन क्या होगा? रिडक्शन इज कॉल्ड द रिडक्शन। फिर से समझिए, अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो तब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और रिडक्शन में क्या होगा? ऑक्सीजन का लॉस होगा तब भी हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे, और हाइड्रोजन का गेन होगा तब भी हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। रस्टिंग किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कोई बता सकते हैं रस्टिंग? इफ आयरन लेफ्ट सम टाइम गेट कोटेड विथ रेडिश पाउडर। अगर हम बाहर आयरन को छोड़ देते हैं, लोहे का छड़ को छोड़ते हैं, कुछ दिनों के बाद देखते हैं उस पर रेडिश कलर का पाउडर, जिसे हम जंग भी बोलते हैं, वो लग जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग आयरन। इसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। वो जो कलर चेंज हुआ वो एक तरह से रस्ट है, और इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। कोरोजन क्या है? कोरोजन कोई बता सकते हैं? कोरोजन क्या होता है? When a metal reacted by substances around it such as moisture, acid, said to be corrode, and this process is called the corrosion। जब हम देखते हैं कि आसपास के मॉइस्चर से, एसिड से, चाहे रेन से, वो रिएक्शन करके कुछ कोरोड हो जाता है, मतलब उसमें कुछ नया कंपाउंड बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। जैसे कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडी, ब्रिज, ये सब क्या होता है? धीरे धीरे कोरोड होता है, कोरोजन होके क्षय होने लगता है, टूट फूट जाता है, क्योंकि उसके बॉडी पे बाहर के मॉइस्चर का या बाहर के परिवेश का असर पड़ता है, वाटर का, मॉइस्चर का, एयर का। तो हम क्या बोलते हैं? कोरिजन हो रहा है। कोरिजन क्या हो रहा है? व्हेन ए मेटल रिएक्टेड बाय सब्सटेंसेज अराउंड इट, मॉइस्चर से, एयर से, एसिड से वो रिएक्शन करता है, सेट टू कोरोड, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड द कोरिजन। रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम। आप तेल या घी को खुला में छोड़ दीजिए बहुत दिनों तक, तो क्या होता है? उस पर एक भूरा कलर का जम जाता है, उसका स्वाद खराब, स्मेल खराब हो जाता है। They got oxidized and become rancid। ऑक्सीडाइज हो जाता है और रेंसिड हो जाता है। रेंसिड का मतलब जिसका स्मेल ठीक ना हो,
टेस्ट ठीक ना हो, वैसे पदार्थ सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रेंसिड। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी कहाँ होता है, तो ऑयल में, फैट्स में, इस समय रेंसिडिटी होता है कि ऑक्सीडाइज होने के कारण उसके कलर में, टेस्ट में, स्मेल में अंतर हो जाता है, इसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है प्यारे बच्चों? एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन ए रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हुआ, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी देता है। जैसे आप कोयला को जलाते हो तो उसमें काफ़ी हीट निकलता है, तो वो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। जब कार्बन को ऑक्सीजन के पास जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और हीट भी निकलता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ लाइट और हीट, बर्निंग ऑफ कैंडल, आप मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें भी तो हीट निकलता है, तो वो भी रिएक्शन कौन सा हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। फ्यूजन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सन, सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हीट निकलता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। प्यारे बच्चों, हमने देखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में याद रखना है कि उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज्ड होता है, एनर्जी रिलीज होता है, इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन इन व्हिच द रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। इसमें ठीक उल्टा होता है। एक्सोथर्मिक में हमने क्या देखा कि उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज्ड होता है, हीट रिलीज्ड होता है, बट इसमें एब्जॉर्ब करता है, यानी इसको चाहिए रिएक्शन करते समय, इज कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे मेल्टिंग आइस, आइस को मेल्ट करने के लिए हीट चाहिए, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा तब तो मेल्ट करेगा। मेल्टिंग आइस को इवेपोरेटिंग लिक्विड वाटर, वाटर को भी इवेपोरेट करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। दीज ऑल इक्वेशंस कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, ये याद रखिएगा। एक्सोथर्मिक में एनर्जी को रिलीज करता है। तो ठीक है, इतना ही, और फिर प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे। थैंक यू, मिलके अच्छा लगा।